चैप्टर दशमलव एवं भिन्न। दशमलव संख्या जिन संख्याओं का मान 1 से कम होता है वे दशमलव संख्याएं कहलाती हैं। और जैसे 0.10, 0.25, 0.12 और 0.02, 0.005 आदि। दशमलव संख्याओं के जोड़ और घटाने की क्रिया। पहले तो सभी दशमलव संख्याओं को उनके स्थानिक मान के अनुसार ही एक के नीचे एक क्रम में लिखते हैं। दूसरा, दशमलव बिंदु को एक ही स्तंभ में रखा जाता है। और तीसरा, इसके बाद योग यानी बाकी की क्रिया पूर्ण अंकों की तरह ही करते हैं। चौथा, उत्तर के में दशमलव को उसी स्थान पर लगाते हैं जिस पर वह संख्याओं के स्तंभ में लिखा जा होता है। उदाहरण के लिए 0.125, 0.25, 0.5 एवं 0.6758 का योग होगा 1.4313, दूसरा 1.4383, तीसरा 1.431 और चौथा 1.413। तो इसका उत्तर होगा दूसरा 1.4383। हल है, जैसे 0.0125 किसी संख्या में दाईं तरफ, दूसरा 0.2500 रिक्त स्थान होने पर उतने ही, फिर तीसरा 0.5000 शून्य उसमें लगा देते हैं और फिर 0.6758 और योग हो गया 1.4383। नेक्स्ट है दूसरा उदाहरण 0.21 माइनस 0.1755 का मान होगा। हल है 0.2100 पे नीचे माइनस 0.1756 0.0344। तो पूर्णांश एवं अपूर्णांश। दशमलव भिन्न में पूर्ण संख्या दशमलव से बाईं ओर की ओर, पूर्णांश एवं अपूर्ण संख्या दशमलव से दाईं ओर की ओर अपूर्णांश कहते हैं। जैसे दशमलव भिन्न 13.741 में पूर्ण संख्या 13 है, अतः पूर्णांश -13 एवं अपूर्ण संख्या 0.741 को अपूर्णांश कहते हैं। दशमलव भिन्न में विभिन्न अंकों के स्थानीय मान। दशमलव भिन्न में विभिन्न अंकों के स्थानीय मान दशमलव प्रणाली के आधार पर ज्ञात किए जाते हैं। दाईं से बाईं ओर चलने पर प्रत्येक अगले अंक का स्थानीय मान पिछले अंक के स्थानीय मान से 10 गुना हो जाता है। इसी प्रकार से बाईं से दाईं ओर चलने पर प्रत्येक अगले अंक का स्थानीय मान पिछले अंक के स्थानीय मान का 1/10 भाग हो जाता है। उदाहरण के लिए जैसे 4352.716 में विभिन्न अंकों के स्थानीय मान निम्न प्रकार से होंगे। पूर्णांक के अंकों के स्थानीय मान, इकाई के अंक 2 स्थानीय मान बराबर 2 × 1 बराबर 2, दहाई के अंक 5 का स्थानीय मान बराबर 5 × 10 बराबर 50, सैकड़े के अंक का 3 का स्थानीय मान बराबर 3 × 100 बराबर 300, हजार के 4 अंकों का स्थानीय मान बराबर 4 × 1000 बराबर 4000 और अपूर्णांशों यानी दशमलव से दाईं ओर के अंकों के स्थानीय मान 10वें भाग के अंक 7 का स्थानीय मान बराबर होगा 7 × 1/10 बराबर 7/10। 100वें भाग के अंक 1 का स्थानीय मान बराबर होगा 1 × 1/100 बराबर 1/100। हजारवें भाग के अंक 6 का स्थानीय मान बराबर होगा 6 × 1/1000 बराबर 6/1000। नोट, किसी भी दशमलव भिन्न के दाहिनी और अंतिम स्थान पर घर के अंक के बाद एक या अधिक शून्य लगाने पर भी उस अंक का स्थानीय मान नहीं बदलता है। उदाहरण के लिए जैसे दशमलव भिन्न 658.439 में 5 का स्थानीय मान है। पहला तो 5, दूसरा 50, तीसरा 1/50 और चौथा 500। तो इसका उत्तर होगा 50। नेक्स्ट है हल। दी गई संख्या में 5 दहाई के स्थान पर है, अतः उसका स्थानीय मान -5 × 10 बराबर 50। उदाहरण के लिए 5 दशमलव संख्या 476.289 में 9 का स्थानीय मान होगा। पहला 9, दूसरा 9.9, तीसरा 9/10 और चौथा 9/1000। तो इसका उत्तर होगा 9/1000। हालांकि उक्त संख्या में 9 हजारवें भाग के स्थान पर है, अतः 9 का स्थानीय मान बराबर 9 × 1/1000 बराबर 9/1000। दशमलव भिन्नों का बढ़ता हुआ आरोही क्रम एवं घटता हुआ अवरोही क्रम। दशमलव भिन्नों का पूर्णांश असमान होने पर भी क्रम में व्यवस्थित रहता है और दशमलव भिन्नों का पूर्णांश दशमलव से बाईं ओर की संख्या असमान होने पर भी उसके पूर्णांशों की तुलना के आधार पर भिन्नों को आरोही व अवरोही क्रम में जमाते हैं। जिस भिन्न का पूर्णांश सबसे बड़ा होता है वही दशमलव भिन्न सबसे बड़ी होगी, और इसी प्रकार जिस भिन्न का पूर्णांश छोटा होगा वह दशमलव भिन्न भी छोटी होगी। उदाहरण के लिए इसे दशमलव भिन्नों में 4314.2358, 4337
457.9876, 456.9998 तथा 4570.0012 को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर दाईं और सबसे अंत में आने वाली संख्या तथा सबसे छोटी संख्या होगी। पहला है 4314.2358, दूसरा है 433.7.9876, तीसरा है 4569.9998 और चौथा 4570.0012। तो इसका उत्तर सही है चौथा कि 4570.0012। हल है, भिन्नों के पूर्णांश अलग अलग हैं, अतः पूर्णांशों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे, जैसे 4314, फिर 4337, फिर है 4569, फिर 4570। अतः दी गई दशमलव भिन्न का आरोही क्रम होगा 4314.2358, फिर 4337.9876, 4569.9998, 4570.0012। L2 और R, अतः दाहिनी ओर की सबसे अंतिम संख्या है बराबर 4570.0012 एक एवं सबसे छोटी संख्या बराबर हो गई 4314.2358 होगी। अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना हो तो इन्हें उल्टे क्रम में व्यवस्थित कर देंगे। दूसरा, दशमलव भिन्नों के पूर्णांक समान होने पर क्रम में व्यवस्थित करना। ऐसी स्थिति में भिन्नों के अपूर्णांशों दशमलव के दाईं ओर के अंकों की तुलना कर उन्हें आरोही व अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। अपूर्णांशों के अंकों की तुलना निम्न प्रकार से करते हैं। जैसे पहला, सभी भिन्नों के अपूर्णांशों में 10वें भाग के स्थान वाले अंकों में जो भी सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। और दूसरा, यदि 10वें भाग वाले अंक भी सभी भिन्नों के समान हो तो 100वें भाग वाले अंकों की तुलना करेंगे। जिस भिन्न का 100वें भाग वाला अंक बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी होगी और यही प्रक्रिया अगले स्थान पर आने वाले अंकों के लिए भी दोहराई जाएगी। उदाहरण के लिए जैसे 7 दे रखा, नीचे दी गई दशमलव भिन्नों में सबसे बड़ी संख्या है, जैसे 3415.2899, दूसरा 3415.1957, तीसरा 3415.1111 और 3415.2958। तो इसका उत्तर चौथा सही है, 3415.2958। हल है, भिन्नों के पूर्णांक समान है, अतः सबसे बड़े अपूर्णांश जो कि 0.2958 वाली भिन्न 3415.2958 सबसे बड़ी संख्या है। नेक्स्ट उदाहरण 8, निम्न दशमलव भिन्नों में सबसे छोटी संख्या है 54115.2958, दूसरा 5415.9000, तीसरा 5414.1989 और चौथा 5415.8999। तो इसमें उत्तर तीसरा सही है, 5415.1989। हले, सभी भिन्नों में पूर्णतः सभी भिन्नों में पूर्णांक समान है, अतः अपूर्णांशों के आधार पर तुलना की जाएगी। अपूर्णांश 0.1989 में 10वें भाग का अंक एक शेष तीनों भिन्नों से कम तथा भिन्न 5415.9000 10वें भाग का 9 अंक शेष तीनों से अधिक है, अतः सबसे छोटी दशमलव भिन्न 5415.1989 एवं सबसे बड़ी संख्या 5415.9 होगी। अब दशमलव संख्याओं का गुणा। दशमलव संख्याओं के गुणा की प्रक्रिया। पहला तो है दशमलव संख्याओं को पूर्णांकों की विधि से ही गुणा करते हैं। दूसरा, गुणा करने वाली दशमलव संख्याओं के दशमलव स्थानों को दाईं तरफ से गिन करके जोड़ लेते हैं। तीसरा, गुणनफल में दाईं तरफ से उतने ही स्थान गिन करके उनके बाद दशमलव लगा देते हैं। उदाहरण के लिए जैसे 9वां 0.456 इंटू 0.854 का मान क्या होगा? और इसका होगा हल 0.456 इंटू 0.854 बराबर 0.389424, क्योंकि
0.456 एवं 0.854 में दाईं तरफ से कुल 6 स्थानों में 3 प्लस 3 के बाद दशमलव है, अतः उत्तर में भी 6 स्थानों के बाद दशमलव लगाएंगे। फिर दशमलव भिन्नों के भाग, डिवीजन। दशमलव भिन्न वाली संख्या का भाग भी ठीक उसी प्रकार करते हैं जिस प्रकार से सामान्य संख्या का करते हैं, और फर्क केवल इतना ही होता है कि दशमलव बिंदु के ठीक बाद आने वाले स्थान दशांश को भाग करने से पहले भाग में दशमलव बिंदु लगा देते हैं और शेष प्रक्रिया सामान्य तरह से ही रहती है। उदाहरण के लिए 267.358 में 13 का भाग देने पर भागफल होगा 21.22, 20.55, 20.568 और 20.566। तो इसका उत्तर होगा चौथा 20.566। हल करेंगे, जिसे भाग देंगे 13 का 267.53 के अंदर भाग देने पर होगा 13 का 2 बार जाएगा 26, फिर बचे 73, इसमें भाग नहीं जाता तो 0 लगाएंगे पॉइंट करके, 3 उतारा तो इसमें 2 बार गया, 5 बार गया, 13 पंजे 65, फिर माइनस करेंगे, बचेंगे आपके 8, फिर 5 उतारा, इसमें 13 का भाग देंगे 6 बार, 13 6 78, फिर बचे इसमें 7, फिर उतारा 8, फिर 13 बार का भाग दिया 6 बार गया, 13 6 78। इस तरह से इस तरह का हल होगा भाग देकर। दशमलव भिन्नों का विस्तारित रूप है। दशमलव संख्याओं का विस्तारित रूप ज्ञात करने हेतु उसकी हर संख्या के स्थानीय मान से उस संख्या को गुणा करते हुए योग कर लेते हैं। उदाहरण के लिए जैसे 11 है कि 217.1309 का विस्तारित रूप क्या होगा। हल है, इसमें पूर्णांक संख्या 217 में 2 का स्थानीय मान सैकड़ा है, 1 का दहाई है तथा 7 का इकाई है, अतः इसका विस्तारित रूप होगा 2 × 100 प्लस 1 × 10 प्लस 7। इसी दशमलव संख्या 1309 में 1 का स्थानीय मान 1/10वां है और 3 का 1/100वां और 0 का 1/1000वां भाग एवं 9 का 1/10,000वां भाग, अतः संपूर्ण संख्या का विस्तारित रूप बराबर हो गया 200 प्लस 10 प्लस 7 प्लस 1/10 प्लस 3/100 प्लस 9/10,000। नोट: शून्य का स्थानीय मान सदैव ही शून्य ही होता है। उदाहरण के लिए जैसे 135.507 का विस्तारित रूप है। हल है, जैसे 1 × 100 प्लस 3 × 10 प्लस 5 प्लस 5/10 प्लस 7/1000। तो या फिर 100 प्लस 3 30 प्लस 5 5/10 प्लस 7/1000। उदाहरण 13 संख्या 70 या 7025.0 239 का विस्तारित रूप ज्ञात करें। इसको हल करेंगे 700 प्लस 20 प्लस 5 प्लस 2/10 प्लस 3/100 प्लस 9/1000। दूसरा 7000 प्लस 20 प्लस 5 प्लस 2/10 प्लस 3/10 प्लस 9/1000। तीसरा 7000 प्लस 20 प्लस 5 प्लस 2/100 प्लस 3/1000 प्लस 9/1000। और चौथा 7000 प्लस 200 प्लस 5 प्लस 2/10 प्लस 3/10 प्लस 9/1000। तो इसका उत्तर सही होगा तीसरा 7000 प्लस 20 प्लस 5 प्लस 2/100 प्लस 3/1000 प्लस 9/1000। नेक्स्ट है उदाहरण संख्या 73.10054 का विस्तारित रूप है। इसमें है पहला तो 7 × 10 प्लस 3 प्लस 1/10 प्लस 0.10 प्लस 5/100 प्लस 4/1000। और दूसरा 7 × 10 प्लस 3 प्लस 1/10 प्लस 0.100/5/1000 प्लस 4/10,000। तीसरा 70 प्लस 3 प्लस 1/10 प्लस 5/1000 प्लस 4/10,000। चौथा 70 प्लस 3 प्लस 1/10 प्लस 5/10,000 प्लस 4/1,00,000। तो उत्तर सही होगा चौथा 70 प्लस 3 प्लस 1/10 प्लस 5/10,000 प्लस 4/1,00,000। भिन्न संख्याओं के विस्तारित रूप को दशमलव में बदलना। यदि दशमलव भिन्नों का विस्तारित रूप दिया गया हो
तथा उसे दशमलव भिन्न में परिवर्तित करना हो तो पूर्णांकों का योग करके दशमलव वाली संख्याओं में भाग देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए 100 प्लस 4 प्लस 3/10 प्लस 2/100 प्लस 5/1000 को दशमलव रूप में व्यक्त करेंगे। हल है 104 प्लस 0.3 प्लस 0.02 प्लस 0.005 बराबर 104.325 उत्तर। उदाहरण के लिए निम्न संख्या को दशमलव रूप में व्यक्त करें। 900 प्लस 80 प्लस 7 प्लस 9/10 प्लस 9/1000 प्लस 9/1,00,000। हल है 987.09 प्लस 0.0009 प्लस 0.00009 बराबर 987.90909। उदाहरण के लिए नेक्स्ट निम्न संख्याओं को दशमलव रूप में लिखने पर कौन सी संख्या आएगी? 7000 प्लस 70 प्लस 5 प्लस 1/100 प्लस 3/10,000 और प्लस 5/1,00,000। तो पहला हो गया 7070.51035, दूसरा है 7075.01035 और तीसरा 7075.10305 और चौथा 7075.10035। इसका उत्तर सही होगा दूसरा 7075.01035। हल है जैसे 7075 प्लस 0.01 प्लस 0.00003 प्लस 0.00005 बराबर 70750103। उदाहरण के लिए 18 संख्या जैसे 11,000 प्लस 100 प्लस 11 प्लस 1/100 प्लस तो 1/1000 प्लस 1/1,00,000 को दशमलव रूप में लिखेंगे। जैसे 1111.1111, दूसरा 11,111.1011, तीसरा 11,111.01101 और चौथा 11,011.0111। तो इसका उत्तर सही होगा तीसरा 11,111.01101। तो हल हो जाएगा 11,111 प्लस 0.01 प्लस 0.001 प्लस 0.0000001। 22 और इसमें टॉपिक है नेक्स्ट भिन्न। किसी भी संख्या या वस्तु के किसी भी भाग का उस संपूर्ण संख्या या वस्तु के संबंध प्रदर्शित करने को भिन्न कहते हैं। जैसे 4/5 एक भिन्न है। भिन्न में ऊपर की संख्या को अंश एवं नीचे की संख्या को हर कहते हैं। भिन्नों को PQ से के रूप में व्यक्त किया जाता है, P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं और यहाँ पर Q बराबर 0 और साधारण भिन्न जो कि भिन्न PQ के रूप में होती है उसे साधारण भिन्न कहते हैं और जिसमें कि P अंश तथा Q का हर कहलाता है तथा Q बराबर 0 जैसे 3/5 6/7 आदि। दशमलव भिन्न जिस भिन्न का हर 10 या फिर 10 की घातों में हो उसे दशमलव भिन्न कहते हैं। जैसे 7/10, 3/100 और 9/100, फिर 13/10,000 आदि। उचित भिन्न जब किसी भी भिन्न का अंश उसके हर से कम होता है तो वह उचित भिन्न कहलाती है। जैसे 3/5, 3/6/7, 7/12, 8/15 आदि। उचित भिन्न सदैव एक छोटी होती है। अनुचित भिन्न ऐसी भिन्न जिसका कि अंश है उसके हर से बड़ा या फिर बराबर उसे अनुचित भिन्न कहते हैं। जैसे 6/5, 6/6, 9/7, 12/9, 15/14, 15/15 आदि। भिन्न मिश्र भिन्न वह भिन्न जो कि एक पूर्णांक एवं भिन्न से मिलकर के बनी हो मिश्र भिन्न कहलाती है। जैसे 4 सही 3/4, 6 सही 1/7, 12 सही 2/9 आदि। समान हर वाली उचित भिन्नों की तुलना नियम यदि उचित भिन्नों के हर समान हो तो वह भिन्न सबसे बड़ी होगी और जिसका अंश सबसे बड़ा है तथा वह भिन्न सबसे छोटी होगी जिसका अंश सबसे छोटा है। जैसे 7/3, 5/3, 2/3, 1/3 में 7/3, 5/3 और 2/3 और 1/3 इस तरह से क्रम लिखा जाएगा। उदाहरण के लिए जैसे भिन्नों
3/8, 7/8, 5/8, 3, 1/8, 6/8 में सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? पहला तो 7/8 एवं 1/8, दूसरा 7/8 एवं 5/8, तीसरा 1/8 एवं 7/8 और चौथा 6/8 एवं 1/8। हल है कि तीन सभी भिन्नों के हर समान है, अतः सबसे बड़े अंश वाली भिन्न 7/8 सबसे बड़ी भिन्न एवं सबसे छोटे अंश वाली भिन्न 1/8 सबसे छोटी भिन्न होगी। भिन्नों का आरोही क्रम जो होगा वो होगा 1/8, 3/8, 5/8 और 6/8 और 7/8। समान अंश परंतु असमान हर वाली उचित भिन्नों की तुलना। नियम, यदि भिन्नों के अंश एक समान हो परंतु उनके हर असमान हो तो वह भिन्न सबसे बड़ी होती है जिसका हर सबसे छोटा हो, तथा वह भिन्न सबसे छोटी होती है जिसका हर सबसे बड़ा हो। जैसे 3/8, 3/9, 3/5, 3/7 और 3/4 में सबसे छोटा हर 4 है, अतः 3/4 सबसे बड़ी भिन्न है तथा हर 9 सबसे बड़ा हर है, अतः 3/9 सबसे छोटा भिन्न है। अतः उक्त भिन्न आरोही क्रम में इस प्रकार से होंगी: 3/9, 3/8, 3/7, 3/5 और 3/4। उदाहरण के लिए जैसे दूसरा 5/7, 5/9, 5/6, 5/11 और 5/12 में सबसे बड़ी व सबसे छोटी भिन्न होगी कौन सी है? हालांकि सभी भिन्नों के अंश समान है परंतु हर भिन्न भिन्न है। क्योंकि सबसे बड़ा हर 12 है, अतः 5/12 वाली भिन्न सबसे छोटी भिन्न होगी। अतः 5/12 वाली भिन्न सबसे छोटी भिन्न होगी और इसमें एवं सबसे छोटे हर 6 वाली भिन्न सबसे बड़ी भिन्न होगी। और इनका आरोही क्रम इस प्रकार से होगा: 5/12, 5/11, 5/9, 5/7 और 5/6। तथा अवरोही क्रम घटता हुआ या फिर जैसे 5/6, 5/7, 5/9, 5/11 और 5/12 होगा। अंश व हर दोनों असमान वाली भिन्नों की तुलना। नियम, यदि भिन्नों में न तो हर समान हो और न ही अंश समान हो तो ऐसी भिन्नों की तुलना करने हेतु भी उन्हें पहले समान हर वाली भिन्नों से हमें परिवर्तित करते हैं। समान हर वाली भिन्नों में बदलते हुए उनके हरों का लघुत्तम समावर्त एलसीएम ज्ञात करते हैं और सभी का हर एलसीएम लेकर के उनके अंश में तदनुसार परिवर्तन कर लेते हैं और उसके बाद जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी एवं जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे छोटी भिन्न होगी। उदाहरण के लिए जैसे 3/4, 4/6, 7/8, 10/12 और 11/16 का आरोही क्रम क्या होगा? हालांकि सभी भिन्नों में न तो अंश समान है और न ही हर, अतः तुलना करने हेतु भी पहले इन सभी के हर 4, 6, 8, 12, 16 का एलसीएम ज्ञात करेंगे। एलसीएम बराबर हो गया 48 और इसके बाद में इन सभी का हर 48 रख करके अंशों को बदलेंगे। 3 × 12/48, 4 × 8/48, 7 × 6/48, 10 × 4/48, 11 × 3/48 बराबर हो गया 36/48, 32/48, 42/48, 40/48 और 33/48। इनमें सबसे बड़ा अंश 42 है, अतः सबसे बड़ी भिन्न 42/48 या 7/8 होगी तथा सबसे छोटा अंश 32 है, अतः सबसे छोटी भिन्न 32/48 या 4/6 होगी। इन सभी भिन्नों का आरोही क्रम उनके अंश के बढ़ते हुए क्रम में निम्न होगा, जैसे 32/48, 33/48, 36/48, 40/48 और 42/48, या फिर 4/6, 11/16, 3/4, 10/12 और 7/8। एवं हर एवं अंश का अंतर समान वाली भिन्नों का तुलना कर, जबकि भिन्न का हर उसके अंश के अधिक हो। यदि हर यानी अंश, नियम 1, यदि 2 या 2 से अधिक भिन्नों की सीरीज में हर उनके अंश से अधिक हो और हर और अंश तथा सभी भिन्नों में अंश एवं हर का अंतर अंश और हर एक समान हो तो वह भिन्न सबसे बड़ी होगी जिसका अंश सबसे बड़ा हो। उदाहरण के लिए जैसे 9/12, 12/15, 13/16 एवं 17/20 सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? हले सभी भिन्नों में अंश एवं हर का अंतर 3 है तथा हर अंश में से बड़ा है और उनमें सबसे बड़ा अंश 17 है, अतः 17/20 भिन्न सबसे बड़ी होगी और सबसे छोटा अंश 9 है, अतः सबसे छोटी भिन्न 9/12 होगी। नियम 2, परंतु यदि भिन्न का अंश उसके हर से अधिक हो, अंश और हर एवं सभी भिन्नों में अंश व हर का अंतर समान हो तो वह भिन्न सबसे बड़ी होगी जिसका अंश सबसे छोटा हो तथा वह भिन्न सबसे छोटी होगी जिसका अंश सबसे बड़ा हो। उदाहरण के लिए जैसे 9/7, 15/13, 21/19 और 23/21 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? हालांकि सभी में भिन्न का अंश उसके हर से अधिक है। अंश
और हर तथा दोनों का अंतर बराबर 2 है, अतः सबसे छोटे वाले अंश वाली भिन्न 9/7 और सबसे बड़ी भिन्न होगी एवं सबसे बड़े अंश 23 वाली भिन्न 23/21 सबसे छोटी होगी। भिन्नों को दशमलव में बदल कर की तुलना नियम उक्त 5 नियमों के अलावा उचित भिन्नों की तुलना उन्हें दशमलव भिन्न में परिवर्तित करके भी कर सकते हैं। इस हेतु दी गई सभी भिन्नों को दशमलव संख्या में बदलकर छोटी व बड़ी भिन्नों ज्ञात कर लेते हैं। उदाहरण के लिए जैसे 3/4, 2/5 और 5/7 एवं 8/12 में सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करेंगे। हालांकि सभी भिन्नों को दशमलव भिन्नों में बदलने पर 0.75, 0.40 अनुपात 0.571 और 0.667 दशमलव भिन्नों की तुलना करने पर हमें ज्ञात होता है कि सबसे बड़े अनुपात दशमलव भिन्न 0.75 है, अतः सबसे बड़ी भिन्न होगी 3/4। इसी प्रकार से सबसे छोटी दशमलव भिन्न है 0.40, अतः सबसे छोटी भिन्न होगी 2/5। भिन्नों का आरोही क्रम होगा 2/5, 4/7, 8/12 और 3/4। उदाहरण 7 भिन्न 3/4 और 4/5 और 2/7 और 7/8 एवं 9/10 का आरोही क्रम क्या होगा तथा उसमें सबसे बड़ी व सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। हल है, सभी भिन्नों के अंश की असमान है तथा हर भी असमान है, अतः तुलना करने हेतु उनके हर का एलसीएम ज्ञात करेंगे। जैसे 4, 5, 7, 8, 10 का एलसीएम बराबर 280, अतः सभी भिन्नों का हर 280 लेकर के अंश बदलने पर 3 × 70/280, 4 × 56/280, 2 × 40/280 और 7 × 35/280, 9 × 28/280 बराबर हो जाएगा 210/280, 224/280, 80/280, 245/280 और 252/280। आरोही क्रम हो जाएगा 80/280, फिर 210/280, फिर 224/280 और फिर 245/280 और 252/280 या फिर 2/7, 3/4, 4/5 और 7/8 और 9/10। इनमें सबसे छोटी भिन्न 80/280 है या फिर 2/7 है तथा सबसे बड़ी भिन्न 252/280 या 9/10 है। नोट परीक्षा में ऐसे प्रश्नों के दशमलव में बदलकर करना भी सरल होता है। दशमलव में परिवर्तित करने पर इनमें सबसे बड़ी भिन्न 0.90 वाली 9/10 होगी तथा सबसे छोटी भिन्न 0.286 वाली 2/7 होगी आरोही क्रम में। और 0.286, 0.75, 0.80, 0.875 और 0.90 अर्थात 2/7, 3/4, 4/5, 7/8 और 9/10 होगा। भिन्न संख्याओं का योग करना अथवा घटाना। पहला तो भिन्न संख्याओं के हरों का लघुत्तम समावर्त्य एलसीएम ज्ञात करते हैं। दूसरा, प्रत्येक संख्या के हर का लघुत्तम समावर्त्य भाग देकर के भागफल को उस संख्या के अंश से गुणा कर लेते हैं। और तीसरा, उस प्रकार से प्राप्त गुणनफलों का योग कर एलसीएम का भाग लेते हैं। चौथा, घटाने हेतु प्राप्त गुणनफलों का अंतर ज्ञात कर उसमें एलसीएम का भाग देते हैं। उदाहरण के लिए जैसे 1/4 प्लस 2/5 प्लस 3/4 का भाग क्या है। हल है, हर 4, 3, 4 का एलसीएम बराबर 12 होगा और 3/2 × 4 प्लस 3/3/12 बराबर 20/12 बराबर 5/3 बराबर 1 सही 2/3 उत्तर। उदाहरण 9 है 15/7 प्लस 6/10 प्लस 3/5 प्लस 7/5 का मान क्या है। हल है, 7, 10, 5, 5 का एलसीएम बराबर 70, अतः 15 × 10 प्लस 6 × 7 प्लस 3 × 14 प्लस 7 × 14 बटा हुआ 70 बराबर हो जाएगा 150 प्लस 42 प्लस 42 प्लस 98/70 बराबर 332/70 या फिर 4 सही 52/70 या 4 सही 26/35। उदाहरण 10 है 13/26 माइनस 7/5 का मान क्या है। हल है, 6, 5 का एलसीएम बराबर 30, अतः 13 × 5 माइनस 7 × 6/30 बराबर 65 माइनस 42/30 बराबर 23/30 उत्तर। उदाहरण 11, 5 सही 2/3 प्लस 7 सही 2/3 प्लस 9 सही 8/3 का मान क्या है। हल है, 5 सही 2/3 प्लस 7 सही 2/3 प्लस 9 सही 8/3 बराबर 17/3 प्लस 23/3 प्लस 35/3। सभी के हर समान है, अतः 17 प्लस 23 प्लस 35/3 बराबर 75/3 बराबर 25 उत्तर। और इसी प्रकार से नोट, यदि भिन्नों के हर समान हो तो उनका योग या फिर बाकी बराबर उनके अंशों का योग या बाकी बटा हर। जैसे
3 प्लस 5/3 प्लस 7/3 प्लस 9/3 प्लस 2/3 3 प्लस 8/3 प्लस 1/3 बराबर हो जाएगा 4 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 1/3 बराबर हो गया 36/3 बराबर 12। उदाहरण 12, निम्न का हल ज्ञात करें। जैसे 3/8 प्लस 5/8 प्लस 7/8 प्लस 1/8 माइनस 2/8। हल चूंकि सभी में हर समान है, अतः 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 1 माइनस 2/8 बराबर 14/8 बराबर 7/4 बराबर 1 सही 3/4 उत्तर। भिन्न संख्याओं का गुणा करना। भिन्न संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करने हेतु सभी संख्याओं के अंशों का गुणनफल ज्ञात करते हैं। दूसरा, फिर सभी संख्याओं के हरों का गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं। उसके बाद तीसरा, अंशों के गुणनफल में हरों के गुणनफल का भाग दे लेते हैं। उदाहरण के लिए जैसे 3/5 इंटू 4/3 इंटू 7/9 का मान क्या है? हल है 3/5 इंटू 4/3 इंटू 7/9 बराबर 4 इंटू 7/5/9 4 इंटू 7/5 इंटू 9 बराबर 28/45। फिर भिन्नों के भाग करना। पहले तो एक भिन्न में दूसरी भिन्न का भाग देने के लिए किस दूसरी भिन्न का भाग देना है, उसे उलट कर उसके व्युत्क्रम को पहली भिन्न से गुणा करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे 7/9 भाजक 2/3 का मान क्या है? उत्तर है 7/9 इंटू 3/2 बराबर 7/3 इंटू 2 बराबर 7/6 बराबर 1 सही 1/6। उदाहरण 15, 5 सही 3/10 भाजक 2 सही 1/5 का मान क्या है? हल है 5 सही 3/10 भाजक 2 सही 1/5 बराबर 53/10 भाजक 11/5 या फिर 53/10 इंटू 5/11 बराबर 53/22 बराबर 2 सही 9/22 उत्तर।